हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सनातन व हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में। आइए जानते हैं क्या है वो 16 संस्कार। हिंदू धर्म में पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। हिंदू धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण ही उसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है। गर्भ स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोष होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, इस संस्कार में गर्भ धारण करने के 3 महीने पश्चात शिशु के मस्तिष्क का विकास शुरू हो जाता है। इसी समय पुंसवन संस्कार के द्वारा माता के गर्भ में पल रहे शिशु में संस्कारों की नींव रखी जाती है। शिशु इसी समय गर्भ में काफ़ी कुछ सीखना शुरू कर देता है। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ धारण के 6ठे अथवा 8वें महीने में होता है। सीमांतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना इस संस्कार का उद्देश्य है। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। शिशु के जन्म के साथ ही उसका पिता नाभि नाल के छेदन से पूर्व ही एक संस्कार करता है, जिसे जात कर्म संस्कार कहा जाता है। पांचवा संस्कार है नामकरण का संस्कार। यह संस्कार बालक के जन्म होने के 11वें दिन में होता है। नाम के साथ मनुष्य का घनिष्ठ संबंध रहता है। व्यक्ति का नाम उसके कर्मों पर प्रभाव डालता है। छठा संस्कार है निष्क्रमण। निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। जन्म के 4थे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण के लिए अनुकूल नहीं होता। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार शिशु के 6 माह का होने पे किया जाता है। ये वो समय होता है जब शिशु माँ के दूध के अलावा पहली बार अन्न ग्रहण करता है। 8वां संस्कार है मुंडन या चूड़ा कर्म। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। यह कार्य जन्म से 1 वर्ष या 3 वर्ष बाद होता है। 9वां संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार। इसमें कान छिदवाने की परंपरा होती है। इसे शिशु के जन्म के 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें या 16वें दिन करवाया जाता है। 10वां संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। जब बालक या बालिका शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाते हैं, तब यह संस्कार किया जाता है। 11वां संस्कार है उपनयन। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब बालक ज्ञान अर्जन योग्य हो जाता है, तब उपनयन संस्कार किया जाता है। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। गुरुजनों से वेदों और उपनिषदों का अध्ययन कर तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना ही वेदारंभ संस्कार है। जब बालक या बालिका का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है, तब यह संस्कार किया जाता है। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना होता है। शिक्षा प्राप्ति से पहले यह संस्कार करना प्राचीन काल में बेहद जरूरी था। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। वेद स्नान या समावर्तन संस्कार विद्या अध्ययन का अंतिम संस्कार है। विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरु की आज्ञा पाकर अपने घर लौटता है। 15वां संस्कार है विवाह। हिंदू संस्कारों में विवाह संस्कार बेहद अहम होता है। गृहस्थ आश्रम का आधार ही विवाह संस्कार है। इस संस्कार के बाद वर वधू अपने नए जीवन में प्रवेश करते हैं। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि क्रिया हिंदू धर्मों के 16 संस्कारों में से एक है। इस संस्कार को व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।